अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अशारफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 का मरहला जारी है और अब से कुछ देर पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान एक बहुत ही अहम मैच खेला गया और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बड़ी ही आसानी से 61 रन से शिकस्त दे दी। ये अहम मैच जो है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम मैच था, क्योंकि न्यूजीलैंड का हारना जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड ने जो है वो एक अच्छे मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो श्रीलंका को शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने जिस तरह से ये मैच अप्रोच किया है, ये चीज़ अप्रोच किया है आज के मैच में, उस पे हम आते हैं। सबसे पहले हम टॉस की बात करते हैं। टॉस दासुन शानाका ने जीता और पहले बॉलिंग का फैसला दिया और किया और न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक किया दासुन शानाका ने, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि दासुन शानाका को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी। उसकी वजह क्या है कि पिछले मैच में हमने देखा अगेंस्ट इंग्लैंड, जब इंग्लैंड को आपने इतने कम टोटल पर जो है 146 के टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो आपको तो बड़ी आसानी से ये चेज़ कर लेना चाहिए था। लेकिन आपकी पूरी की पूरी टीम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 95 रन्स पर आउट हो गई। तो आज के मैच में अगर आपको पता था कि यार हमारे पिछले मैच में हमें ये स्ट्रगल करनी पड़ी है चेज़ करते हुए, तो आज आप पहले बैटिंग करके देते। जब रन्स ऑन द बोर्ड होते हैं तो एक एक्स्ट्रा मेंटली जो प्रेशर है चेज़ करने का, वो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब आपको पता है कि यार मैंने रन्स ऑन द बोर्ड किए हुए हैं, तो एक जो चेज़ करते हुए एक प्रेशर होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है और प्रेशर सारा सामने वाली टीम पर ही चले जाता है। और हमने फिर पिछले मैचेस में भी देखा कि जो चेजिंग करने वाली टीम थी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जैसे कि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की। इंडिया ने 175 बनाया और पाकिस्तान को बड़ी ही आसानी से जो है वो इंडिया ने हरा दिया, ऑल आउट कर दिया 114 रन्स पर। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को देखना पड़ता है, ये नहीं कि भाई हम पहले बॉलिंग करेंगे तो हम जो है उनको कम टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और जो है फिर हम चेजिंग की तरफ बड़े आसानी से जाएंगे। आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ देखनी होती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपको पता है कि आप चेजिंग में चेज़ करते हुए आप फंसते हैं, तो आपको तो फिर पहले बैटिंग लेनी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या किया, बॉलिंग दी। और बॉलिंग में अगर आपने ले भी लिया, आप अच्छा करे थे, लेकिन आखिरी के 4 ओवरों में 70 रन देना, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि किस तरह से गेम को अप्रोच किया। बहरहाल न्यूजीलैंड की जो है वो पावर प्लेइंग के अंदर 2 विकेट्स गिर चुकी थी और उनके दोनों ओपनर्स जो हैं वो पवेलियन की जानिब चले गए थे। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी रचिन रविंद्रा की और ग्लेन फिलिप्स की, और रचिन रविंद्रा ने 32 रन बनाए और ग्लेन फिलिप्स ने जो है वो 18 रन बनाए। तो और मतलब एक लग रहा था कि यार जब 70 रन तक पहुंची, पार्टनरशिप इनकी लगी और 70 रन तक जब न्यूजीलैंड की टीम पहुंची, तो उसके बाद एक चांस मिला दुष्मंता चमीरा की बॉल पर रचिन रविंद्रा का। उसने हवा में खेली, बहुत ऊंची बॉल गई, लेकिन दासुन शानाका के पास आई बॉल, लेकिन उसने ड्रॉप कर दिया। उसकी नेक्स्ट बॉल पर जब सिंगल लिया, उसकी नेक्स्ट बॉल पर जो है वो ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड कर दिया और फिर उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स गिरना स्टार्ट हुई न्यूजीलैंड की। रचिन रविंद्रा भी वहाँ पर आउट हो गए। वहाँ पर मोमेंटम एक बार फिर से जो है वो श्रीलंका के पास आ गया था। 96 फॉर 6 जो है वो उस वक्त था न्यूजीलैंड का स्कोर, और न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 4 ओवर बाकी थे। मतलब 96 फॉर 6 और सिर्फ 4 ओवर आगे बाकी हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके कप्तान थे और एक और उनका प्लेयर था, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप कितने रन बन सकते थे। मतलब 4 ओवर में 30 रन अगर हम कर लें, या 40 रन भी चलो कर लेते हैं, तो कम से कम जो है टारगेट मेरे हिसाब से वहाँ से 136 120 136 30 होना चाहिए था। लेकिन वहाँ से जो है वो आखिरी 4 ओवरों में 70 रन दे दिए आपने। मतलब मुझे ये कप्तानी समझ नहीं आई कि जब महेश दीक्षाना ने एक ही ओवर में आपको 2 विकेट्स लेके दे दी थी,
तो क्या ज़रूरत थी पहले रचिन रविंद्रा की आपको लेकर दी विकेट्स और उसके बाद फिर मार्क चैपमैन की, तो क्या ज़रूरत थी आपको उसको चेंज करने की, रिप्लेस करने की? आप उससे जो है कंटिन्यू करते, उसके 4 ओवर मुकम्मल करवाते। मतलब ये क्या अप्रोच है कि ये है कि महेश दीक्षित ने, जिसने आपका आपका जो सबसे बेस्ट बॉलर जा रहा था, आपने जो है उसको पूरे 4 ओवर तब लाए जब डैमेज पूरा हो चुका था। फिर वहाँ से जब मारना स्टार्ट किया न्यूजीलैंड ने, मिचेल सैटनर ने, और उसने 47 रन बनाए सिर्फ 26 बॉलों पर। और तो आप ये देख सकते हैं कि उनकी क्या अप्रोच थी। आखिरी 16 ओवरों में जो है वो 70 रन पड़े और मैकॉने ने जो है वो 32 रन बनाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो एज अ टीम आपको फिर बूस्टअप कर देती हैं, और आपका जो, अगर आपको इतने आखिरी के 4 ओवरों में जो है वो इतने ज़्यादा रन पड़ जाए ना, तो एज अ टीम जो है आपका मोराल बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। उसके बाद जिस तरह से चलो एक रन्स तो आपको पड़ गया, आपने अपने गलत फैसले की वजह से जो मुझे लगता है वो रन जो है आपने तो पड़वा दिए। फिर जब रन्स पड़वाए तो आपने चेजिंग में क्या किया? चेजिंग में जिस तरह से अपने अप्रोच की कि मतलब ये तो एक बिल्कुल ही सवाल निशान है मेरे हिसाब से। मैट हेनरी ने पहली बॉल पर जो है वो बोल्ड कर दिया बथुन सांका को, पहली ही बॉल पर। और फिर उसके बाद जो है 6 रन पर उसने जो है चरित्र श्रीलंका को भी जो है वो कैच आउट कर दिया मैट हेनरी ने, जब 6 रन थे श्रीलंका के। उसके बाद जिस तरह से श्रीलंका के बैट्समैन ने अप्रोच किया है, कुशाल मेंडिस ने और रत्नायाके ने, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं है कि मतलब आपका रिक्वायर्ड रन रेट है 11-12 का, और आप जो है करंट रन रेट आपका 2-2.5 का है। तो ये आपका किस तरह का माइंडसेट है? क्या अप्रोच आप लेके चल रहे हैं? मतलब कुशाल मेंडिस ने 11 रन बनाए 22 बॉलों पर, और रत्नायाके ने जो है वो 10 रन बनाए, सिर्फ 10 रन बनाए। और बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह के क्रिकेट खेल रहे थे। यार एक तो होती है कि चलो आप कोशिश करते हैं, आपसे हिट लगती नहीं है, आप मतलब मारना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपसे जो है वो आप बाउंड्री रो क्लियर नहीं कर पा रहे होते। मतलब यहाँ पे तो क्लियर ये नज़र आ रहा था कि कोशिश ही नहीं कर रहे, सिर्फ सिंगल डबल, जब आपके 8 ओवरों में 24-25 रन सिर्फ बने थे श्रीलंका के। मतलब ये तो मुझे अभी मतलब T20 वर्ल्ड कप की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कभी ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो 8 ओवरों में सिर्फ 24-25 रन, और जिस तरह की अप्रोच चेज में कर रहे थे, मतलब ये तो अब कोई बच्चा भी देखेगा वो भी कहेगा कि यार ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। ये एक तो यार ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इससे पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो गया, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब ये जो अप्रोच इन्होंने दिखाई है, मतलब ये बिल्कुल भी जो है मुझे तो कहीं से भी ये चेजिंग नहीं लग रहा था कि ये चेज़ करना चाह रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि बस ये टोटल पूरा करें जिस तरह की क्रिकेट खेली है इन्होंने। वो कमिंडो मेंडिस बेचारे ने कुछ थोड़ा बहुत किया, 31 रन उन्होंने बनाए। उसके अलावा तो पूरी की पूरी टीम जो है, आप ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल ही लेट गए ये लोग। मतलब कोई इनकी जो है वो कोशिश नज़र नहीं आ रही थी, कोई इंटेंट नहीं नज़र आ रहा था। मतलब 8-9 ओवरों में और 11-12 ओवरों में सिर्फ 47 रन। यार आपको सोच सकता है ये कोई, और 5 आउट हो गए इनके, और मतलब 20 ओवरों के बाद 7 स्कोर और 8 आउट हो गए, 61 रन से जो है शिकस्त मिली है। तो ये जो अप्रोच इन्होंने दिखाई है, इस अप्रोच के साथ तो बहुत इन्होंने जिस तरह से बैटिंग की है बहुत डाउटफुल है। और सनंद जयसूर्या जो एक लेजेंड है, जो उनके हेड कोच हैं, वो भी देख के कह रहे होंगे कि यार ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब एक तो आपने अपनी स्ट्रेंथ के बिल्कुल ऑपोजिट जाके एक फ़ैसला लिया, ठीक है, टॉस पर, और जब आपने टॉस पर फैसले ले लिया तो आपने अपनी ही गलतियों की वजह से एक वो चीज़ जो आपकी बिल्कुल ही आपके हाथ में आई हुई थी, 96 फॉर 6 थी न्यूजीलैंड, आपने बिल्कुल एकदम से मोमेंटम शिफ्ट कर दिया न्यूजीलैंड की तरफ जब आखिरी ओवर में 4 ओवर में 70 रन पड़े। उसके बाद फिर जब आपकी बैटिंग आई तो आपने फिर इस तरह की अप्रोच दिखाई कि जैसे पता नहीं 50 ओवरों का मैच है और आपने जो है न्यूजीलैंड की टीम को एक 70-80 पर रन पर आउट हो कर दिया, और आप बड़े आराम से खेल रहे रना बॉल। ये तो रना बॉल भी नहीं था, मतलब रना बॉल भी नहीं खेला।
कुछ साल मेंडिस ने रन बॉल भी नहीं खेला, 11 रन 22 बॉलों पर। मतलब ये टेस्ट मैच चल रहा था। ये किस तरह की क्रिकेट आज हमें देखने को मिली है। दूसरा अगर मैं बात करूं मतलब बाकी प्लेयर्स की, कप्तान ने भी कुछ नहीं किया 10 रन करने, और बाकी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ भी जो है वो अब देखनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ये किस किस्म की जो है क्रिकेट आज खेली गई है। और अगर मैं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान के लिए तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ना ही समझे, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो बहुत जो है अच्छा हो गया, 3.05 हो गया उनका रन रेट। और आपको अगर क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल्स के लिए, तो आपको जो है वो 30-40 रन पर श्रीलंका को ऑल आउट करना पड़ेगा। तो आप चुप करके जो है वो अपना मैच खेलें, ठीक है। अपना मैच हारते हैं जीतते हैं जो भी मर्ज़ी करते हैं वो करें, आप अपना मैच खेल के जो है वो वापस आएँ। फिर बातें तो हो रही हैं कि सर्जरी हो गई, ये पहले भी हुआ था। लेकिन अब हर बार ही हमारी इस तरह की सिचुएशन आ जाती, कोई उससे हार जाए कोई इससे हार जाए। हम बिल्कुल भी जो है वो डिज़र्व नहीं करते थे आगे जाना, और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट आउट हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप से। जिस तरह की क्रिकेट आज श्रीलंका ने खेली और न्यूजीलैंड ने जिस तरह से हराया श्रीलंका को, तो आप तो जब आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना, तो फिर आप किसी और के कंधों पर रख के बंदूक नहीं चला सकते, ठीक है। मतलब आपने खुद कुछ करना नहीं है और फिर आप कहते हैं कि रमज़ान जो है हमारा 12th मैन है। ओ भाई, आप खुद भी कुछ करो, या सिर्फ इन्हीं चीज़ों के सहारे जो है वो आप अपनी क्रिकेट खेलते रहोगे। आप वापस आओ, फिर आप PSL ही खेलते रहो, क्योंकि अगले महीने से तो PSL स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये PSL में लगे रहो, ठीक है। वापस आओ, PSL में लगे रहो, तो PSL में ही आप ट्रॉफ़ी जीत सकते हैं। मतलब PSL के अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल में तो आपसे कुछ होता नहीं है। PSL ही एक वाहिद चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अपना ट्रॉफ़ी जीत सकता है। उसके अलावा तो जो है वो कहीं पे भी मेरा नहीं ख्याल कि अब आप डिज़र्व करते हैं इस तरह के क्रिकेट जब तक आप खेलेंगे कोई भी इंटरनेशनल ट्रॉफ़ी जीतना। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।